पिछले 6 महीने के दौरान प्रदेश की पॉलिटिक्स में अगर किसी जिले में सबसे ज़्यादा उठापटक हुई है वो है कैथल जिला। कैथल जिले में पिछले 20 साल के दौरान पूर्व मंत्री रणदीप सुरजेवाला, पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश का बोलबाला रहा है। तीनों ही नेताओं का बड़ा रसूख रहा है। तीनों ही नेता अलग अलग पार्टियों से ताल ठोकते आए हैं। कभी तीनों नेता एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं तो कभी तीनों नेता आपस में पैचअप करते नजर आए हैं। इन तीनों नेताओं के कारण पिछले 6 महीने में कैथल की पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल गई है। कैथल से चुनाव लड़ने वाले रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा चले गए हैं। उनके राज्यसभा जाने के बाद ये बड़ा सवाल है कि कैथल सीट पर अगली बार क्या होगा। क्या रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा को छोड़कर क्या दोबारा से विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरेंगे या वे अपने किसी खासम खास को चुनावी दंगल में उतारेंगे। ये तो तय है कि रणदीप सुरजेवाला कैथल की अपनी कर्म भूमि को खाली नहीं छोड़ेंगे। वे या तो अपने किसी परिजन को उतारेंगे या किसी खासम खास चहेते शख्स को टिकट दिलवाएंगे। दूसरे नेता हैं जयप्रकाश। जयप्रकाश कलायत की पॉलिटिक्स का लगातार हिस्सा रहे हैं, लेकिन हाल ही में आदमपुर का उपचुनाव लड़कर जयप्रकाश ने कह दिया कि अगला चुनाव भी आदमपुर से लड़ेंगे, यानी 2024 में जयप्रकाश कलायत से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वे कलायत सीट पर अपने बेटे विकास को टिकट दिलवाना चाहते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जयप्रकाश ने अपने बेटे को कलायत से टिकट मिलने की गारंटी के बाद ही आदमपुर में हार का चुनाव लड़ा। जयप्रकाश यहाँ से एमएलए रह चुके हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था वे कलायत की कर्मभूमि में बरकरार रहेंगे, लेकिन हाल ही में वो कह दिया कि आदमपुर में ही रहेंगे। ऐसे में जयप्रकाश के फैसले पर सबकी निगाह रहेगी। जहां तक होगा जयप्रकाश आखिरी दम तक अपने बेटे विकास को कलायत से टिकट दिलवाने के लिए हुड्डा साहब के सामने अड़े रहेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि हुड्डा साहब द्वारा विकास को कलायत से टिकट की गारंटी देने के बाद ही जयप्रकाश आदमपुर में चुनाव लड़ने गए। तीसरे शख्स रामपाल माजरा। इनेलो की सियासत में रामपाल माजरा बड़े कदावर नेता रहे हैं। उन्होंने 2019 का चुनाव नहीं लड़ा। इनेलो में हुए विभाजन के चलते रामपाल माजरा को बड़ी निराशा हुई। वे पार्टी की एकजुटता के पक्ष में थे। रामपाल माजरा हाल ही में हुई इनेलो की फतेहाबाद रैली में मंच पर नजर आए थे। रामपाल माजरा का इनेलो के मंच पर आना बड़ा सियासी संकेत है। यही सवाल उठ रहा है कि क्या रामपाल माजरा 2024 में चुनाव लड़ेंगे। उनके समर्थकों का कहना है कि रामपाल माजरा हर हाल में अगली बार चुनाव लड़ेंगे। कैथल की पॉलिटिक्स में इन तीनों चेहरों का ये परिवर्तन, तीनों चेहरों का चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, राज्यसभा में जाना, कैथल की पॉलिटिक्स के हालात ये हैं कि रामपाल माजरा सियासत से दूर नहीं हो सकते हैं, जयप्रकाश कलायत को खाली नहीं छोड़ सकते हैं और रणदीप सुरजेवाला कैथल से दूर नहीं जा सकते हैं। तीनों ही नेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर 2024 में चुनाव के साथ जरूर खड़े होंगे। अब ये देखने की बात रहेगी तीनों नेताओं में से कौन से नेता खुद चुनाव में उतरते हैं और कौन से अपने सिपह सलारों को या रिश्तेदारों को मैदान में उतारते हैं। इन तीनों चेहरों के मैदान में नहीं आने के कारण इस पर रंग फीका हो सकता है, क्योंकि पिछले 20 साल के दौरान कैथल जिले के लोगों ने यहाँ की पॉलिटिक्स में इन तीनों ही बड़े नेताओं को आपस में भिड़ते हुए देखा है, आपस में चैलेंज देते हुए देखा है और आपस में रस्सों की लड़ाई लड़ते हुए देखा है। 2024 में पहली बार ऐसा होगा कि 3 में से शायद 2 चेहरे चुनाव न लड़ें। ऐसे में कैथल की पॉलिटिक्स का 2024 में अलग ही रंगत होगी, अलग ही स्वरूप होगा। यह देखने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कैथल की पॉलिटिक्स में तीनों चेहरे अगला चक्र में कौन सा रचते हैं और अपने अपने गढ़ों को बचाने के लिए क्या रणनीति को अंजाम देते हैं।